लास्ट क्लास में हमने जो देखा, इसके बाद हमने देखे थे कि सम कंपाउंड जो इंसॉल्युबल होता है इन वाटर, इंसॉल्युबल होता है कौन सा कलर देता है, तो हमारा BaSO4 कौन से कलर का होता है, व्हाइट। PbI2 यहाँ पर कौन सा है, लो। तो याद रखने वाले एक ट्रिक बता देता हूं कि आगे चल के हम देखेंगे PbO कलर के भी एक कंपाउंड बनेगा, ये भी कौन से कलर का होगा, येलो। कॉपर सल्फेट जो है ब्लैक कलर का होता है, आगे चल के हम देखेंगे कॉपर ऑक्साइड भी बनता है, वो भी किस कलर का होता है, ब्लैक, रेडिश ब्राउन मेटल जो है, लेकिन रिएक्शन करने के बाद वो होगा, ठीक है ना। और जैसे जैसा रहेंगे हम देखते रहेंगे। इसके बाद में कंसंट्रेशन की हम बात करें तो फिजिकल स्टेट हमने देख ली, दूसरा पॉइंट होता है कंसंट्रेशन, डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है, उसके लिए हमें उनके आगे लगाना पड़ेगा, जो प्रीफिक्स है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। कंसंट्रेशन को देखा था, एक रिलेटिव टर्म होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल किसके ज्यादा है, ऑन दैट बेसिस कंसंट्रेशन या डाइल्यूटेड फॉर्म हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। नाउ थर्ड स्टेज क्या है, हीट। हीट चेंज अकम्पनीज इन ए रिएक्शन, अगर हमने हीट एग्जिट हुई है, रिएक्शन के बाद में हीट बाहर निकल रही है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसमें हीट हमारी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, रिएक्टेंट एरो प्रोडक्ट्स प्लस हीट एनर्जी, ठीक है ना, उसको ऐसे नोट करेंगे हम। वहीं अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई तो वहां हमें हीट को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, मीन्स केमिकल रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करेगी इन्वायरमेंट से या डिफरेंट मीडियम से, तो वहां पे हमें रिएक्टेंट प्लस हीट लिखना पड़ेगा। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट्स एरो हीट और प्रोडक्ट या प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो, हीट को डेल्टा से आप रख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ट्राइंगल जो शेप होती है, ट्राइंगुलर जो शेप होता है, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है हीट, ठीक है ना। तो जिंक जो है सल्फर सॉलिड है, उसको हम डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाई, एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बना है जिंक सल्फेट, जो कि कलरलेस होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकली है और हीट एनर्जी निकली है, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई है, एक्सोथर्मिक। एग्जिट हो रही है ना, जरा याद करना सब, यहाँ से जितना भी चल रहा है सब याद रखे, सारे रिएक्शन, ये तुम्हारे सिलेबस का ही है, कभी भी कहीं पे पूछेगा, और मैं दिखाऊंगा, अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा तब देखते जाना, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है, जरा बैलेंसिंग कर लो, बैलेंसिंग Zn 1 है, 1 है, H2 2 है और SO4 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, इनको हम क्या करेंगे, हीट देंगे, कौन सी हीट थी यहाँ पर, लाइटनिंग, लाइटनिंग, बिजली जो कड़कती है। N2 हमारे इन्वायरमेंट में है, ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में है, जब बिजलियां कड़कती है तो दोनों रिएक्शन होती है, हमारा क्या बनती है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, वो भी गैसेस स्टेट में है। तो ये हमारी कौन सी है, हमने हीट एनर्जी दी है, तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है रोहित। हाँ बैलेंस है ये भी, दो नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, दो नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन। चलिए देखिए, कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस होती है, जैसे कि रिएक्टेंट को हमने क्या दिया, टेम्परेचर प्रेशर और सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस दी है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन देंगे तभी वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि हमने वहां देखा था, कहाँ देखा था, कैमल नहीं, कार्बन में देखा था, कार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजनेशन, कैटलिस्टिक हाइड्रोजनेशन देखा था। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो एल्कीन होती है, वहां हमने देखा था कि एल्कीन जो होती है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे कैटलिस्ट रखना पड़ेगा, जो हमारा क्या था, पीडी, निकल और प्लेटिनम था, पीटी है ना। तो उसी की कंडीशन में ये रिएक्शन होके हमारे क्या बनी थी, एल्केन बनी थी। हाँ
बेस एनवायरनमेंट और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। सिमिलरली रिएक्टेंट जो यहाँ देखो एक कंडीशन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। अभी जो हमने बात की थी कि नाइट्रोजन गैस है, इंफॉर्मेटिव बनाता है, ये गैस है, ये हमारी गैस है, और ये भी हमारी गैस है, ठीक है ना। उसके बाद में बैलेंस कर लो जरा, बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन 1 है, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने देखा था सबसे ज्यादा मोलिक्यूल किसमें, अमोनिया में है, उसको करेंगे। उसमें भी पहले हाइड्रोजन को करेंगे, हाइड्रोजन 3 है, इधर 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3, और नाइट्रोजन 2 है, 2 बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन तब होती है जब 500 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको हीट करते हैं। कैटलिस्ट नहीं, टेम्परेचर जो होगा, आप रिएक्शन ही नहीं होगा अगर टेम्परेचर नहीं, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। किसको, रुको तो सही है, आगे सुन लो। कंडीशन भी है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट तीनों देने पड़ेगा, तभी वो रिएक्शन होगी, ठीक है। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऐसी आयरन की प्रेजेंस में जब हम इन दोनों को मिक्स करके हीट करेंगे और इस टेम्परेचर पे, तभी हमारी अमोनिया गैस बनेगी। अगर, हाँ, क्या, आयरन ये कैटलिस्ट है, ये वैसे की वैसे आपको बिना कंज्यूम हुए वापस निकाल, वापस वैसे जिस फॉर्मेट में आपने डाला था उस फॉर्मेट में वापस मिल जाएगा। नहीं, बताऊंगा मैं आगे। कैटलिस्ट क्या होता है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट वो रिएक्शन की स्पीड को या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ठीक है। अब कैसे करता है उसमें डीपली नहीं जाएंगे, 11th में आप पढ़ोगे, बट यहां पर आपको इतना नहीं, कैटलिस्ट जो होता है आपकी रिएक्शन को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, बताता हूं मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा है सनलाइट, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस देखा है, तो वहां पे भी आपको जब लाइट मिलेगी तो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे, और ये एच न्यू है, एनर्जी। रिएक्टेंट हीट दी हमने, हीट को हम डेल्टा से या ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। या रिएक्टेंट इलेक्ट्रिसिटी दी, करंट दिया, कोई और एनर्जी दी, उसकी देने पर ही हमारा क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। तो अगर कोई स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन है तो वो आपको यहाँ डिनोट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है। आप नहीं करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि यहाँ देखो आपने कर दिया, एफई नहीं लिखा, टेम्परेचर प्रेशर लिख दिया, ये रिएक्शन एक गलत, रिएक्शन ही नहीं होगी जब तक आयरन नहीं डालोगे आप। क्लियर है ना, तो नोट कीजिए। तो रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें उसको ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशन देनी पड़ेगी, तभी वो रिएक्शन फ्रेम होगी या रिएक्शन हो पाएगी, नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहां तक हमारा क्या हो गई है, हमारी जो इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो कंडीशंस होगी, 5 कंडीशंस हमने देखी है। पहला हमने क्या देखा, स्टेट लिखनी पड़ेगी। दूसरी हमने क्या देखा, कॉन्सेंट्रेसिटी या डाइल्यूशन लिखना पड़ेगा। थर्ड हमने क्या देखा, एक्सोथर्मी है कि एंडोथर्मिक है, ठीक, ठीक है ना, थर्ड हमने वो देखा। फोर्थ हमने क्या देखा, फोर्थ हमारी क्या ऑप्टिमम कंडीशन, वो हमने, ठीक है ना। तो चलो, जैसे हमारी क्या किसकी बात हुई है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट होता क्या है जरा उसको देख लेता है, व्हाट इज कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो क्या एग्जांपल लेता है कि सूर्य और मंदार के बीच में फाइट हुई, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, वर्बली फाइट हो रही थी इनके बीच। क्या हो रही थी, वर्बली फाइट हो रही थी। इधर से अर्पिता आई, कुछ कान में इसके कान में कुछ कहा, इसका कान में कुछ कहा, और दूर जा, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड बॉय, ठीक है ना। तो यहाँ से अर्पिता आई, उन्होंने इन दोनों के कान में कुछ कुछ के कहा, चाहे गुस्सा दहला, खतरनाक फाइट। तो पहले वर्बली थी, और यहाँ फिजिकल हो गई, ठीक है ना। इसका क्या है, कुछ नहीं, ये तो साइड में खड़ी खड़ी देख रही है, ये क्या है, फिजिकली इन्वॉल्व हुई इनके बीच में, नहीं। इसने क्या किया, बस जो इनकी स्पीड थी उसको इंक्रीज कर दी, ठीक है ना। तो सेम यहां पर इसको हम बोलेंगे क्या, पॉजिटिव कैटलिस्ट, बिकॉज इंक्रीज द स्पीड,
ऑफ केमिकल रिएक्शन। वहीं पे दूसरी बात कर लेता है, लड़ रहे थे बहुत जोर जोर से, एक साधु जी आए, बोला, उसको समझाया कि ये सब मोह माया है, ठीक है ना, ये सब मोह माया है, कुछ नहीं रखा, पढ़ लो, आगे कुछ बन जाओगे। थोड़ी बहुत समझ में आया तो फाइट हो रही थी, तो यहाँ पर फाइट क्या हो रही है, वर्बली हो रही है। यहाँ पे क्या हो गई, स्पीड रिड्यूस हुई है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, रिड्यूस द स्पीड। रिएक्शन, इसलिए इसको हम बोलेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ एक चीज समझ में आया, कैटलिस्ट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट रिएक्शन की स्पीड को इफेक्ट करता है। अगर वो स्पीड को इंक्रीज कर देगा तो उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे, और अगर डिक्रीज कर देगा तो उसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। अब यूज कहाँ होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड करके एक एलिमेंट होता है हमारा, एक कंपाउंड होता है H2O2, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है ना, ये ब्लू कलर का होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना, तो ये लिक्विड है, तो ये क्या करता है, डिकम्पोज होता रहता है, डिकम्पोज होकर किस में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है H2 प्लस O2, O2 किस में हो जाएगा, गैस, और ये किस में हो गई, लिक्विड। पहले बैलेंस, देखो ये गलत कर रहा हूं मैं, पहले हमारा जो काम होता है बैलेंसिंग का होता है, उसके बाद में वो होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ऑक्सीजन के 2 है, ऑक्सीजन के 2 है, सॉरी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना चेंज हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो ये कितना हो गया 4, तो 4 के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गया 4, बट यहाँ पे कितने 4 बैलेंस हो गई, ये किस में होगा, लिक्विड स्टेट में, ये किस में होगा, गैसियस स्टेट, और ये भी किस में होता है, लिक्विड स्टेट में। तो ये क्या डिकम्पोज होकर किस में हो जाता है, कन्वर्ट होता है, कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर क्या है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट है। तो ये डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए हम इसमें क्या यूज करता है, H3PO4, फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड रहता है यहाँ पर, इसका जो काम करेगा, कैसे करेगा, ये नेगेटिव कैटलिस्ट की जैसे काम करेगा। क्या, ये तो बताया नहीं मैंने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला रिएक्शन नहीं बताया, तो वो कुछ और हो गया। ठीक है ना, तो देखिए जरा, a catalyst is a substance that increase or decrease the rate of reaction without itself being consumed in the reaction। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता, वो कंज्यूम नहीं होता है, उसको हम वैसे के वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग नोट कीजिए, कैटलिस्ट क्या होता है हमारा, थोड़ा जल्दी कीजिए, आगे मूव करेंगे। अभी मेरे को तो साफ किया नहीं, थोड़ा नोट करो। समझ में आया कैटलिस्ट क्या होता है, लक्के, रोहित, तो देखिए जरा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की हम बात करें, अमोनिया जो हम अभी जो रिएक्शन लिखवाई थी हमने कि N2 प्लस प्लस H2 ये रिएक्शन करेगा, तब हमारा क्या बनाएगा, NH3 अमोनिया गैस बनाएगा। पहले बैलेंस करता है, यहाँ पे 3, हाँ बोलो, तो यहाँ पे हम बैलेंस करते हैं, तो अगेन 2 यहाँ लगेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 3, नाइट्रोजन 2 बैलेंस हो गई, ये गैस, ये हमारा गैस है, और ये हमारा गैस है। ये रिएक्शन इजीली नहीं होती है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, Fe
ये हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या है, 500 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसको गर्म करना पड़ता है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ एफी, तभी ये हमारी रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। कौन सा? 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, जैसे अभी मैंने बताया, ये डिकम्पोज होता है। फास्फोरिक एसिड हमारा क्या है यहाँ पर, नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव क्यों है? ये रिएक्शन को क्या करता है, इसके डिकम्पोजिशन की रेट को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। क्लियर है? और ये स्पीड को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। कोई डाउट है क्या? नहीं? चले आगे। नाउ हेडिंग डालिए। अभी यहां तक मैंने क्या क्या सिखा दिया, केमिकल प्रोसेस क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है। केमिकल प्रोसेस, जो केमिकल चेंज का जो प्रोसेस होता है उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद केमिकल इक्वेशन बताई कि वर्ड प्रॉब्लम लिखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम से हम सिंबॉलिक उसमें लिखेंगे। तो ये हमने केमिकल इक्वेशन लिखना सिखाया। फिर उसको बैलेंसिंग करना सिखाया कि भाई बैलेंसिंग कैसे करना सेंट्रल मेथड से। उसके बाद में उसको इंफॉर्मेटिव करने के लिए क्या क्या पैरामीटर आपको लिखना पड़ेगा वो सब सिखा दिया। ये तो अभी बेसिक चीजें सिखाई है, अभी मेन आ जाता है। तो पहला हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन से नाम से ही पता लग रहा है, जब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड या वन एलिमेंट वन कंपाउंड रिएक्शन करके कोई एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो नाउ ए केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन से नाम पता है एडिशन, ठीक है ना। एक, इसी को सिंथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। A chemical reaction in which two or more element or compound, जो कि क्या होता है, reactant, react to each other and form a single compound product, that is known as our combination reaction, ठीक है ना। हम्म जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 टाइप की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। पहली क्या होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, टू टू एलिमेंट क्या होगा, कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। दूसरी रिएक्शन हम क्या पढ़ेंगे, टू कंपाउंड कंबाइन होके एक थर्ड कंपाउंड बनाएंगे। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इन दोनों को हम देखेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट का रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएंगे या दो कंपाउंड मिलकर थर्ड नया कोई कंपाउंड बनाएंगे। जैसे देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कोई एलिमेंट है। अब ये मत पूछना एलिमेंट क्या होता है, और ये एक एलिमेंट है, इनके बीच में रिएक्शन हुई तो यहां पर हमारा एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा। देखिए एलिमेंट ऑफ कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है। जैसे ऐसे प्योर सबस्टांस जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। सेम बताओ, प्योर सबस्टांस कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा हाइड्रोजन गैस, ये हमारा क्या एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ये हमारा क्या ऑक्सीजन गैस, ये हो गया नाइट्रोजन गैस। जैसे अभी रिएक्शन करवाई थी नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, तो नाइट्रस तो उससे क्या बन गया था, एलिमेंट एलिमेंट के नया कंपाउंड बन गया था। हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला देंगे तो वाटर बन जाएगा। अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला दो तो अमोनिया बन जाए। तो ये उस टाइप का रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल समझ में आया। तो यहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करेगा और थर्ड कुछ नया ही बना, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम क्या है, एक प्योर मेटल है, ठीक है ना।
प्योर मेटल है तो ये क्या करता है कि इन्वायरमेंट में जब एग्जिस्ट करता है तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके एक उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। जैसे ये हमारी मैग्नीशियम की रिबन है, सपोज करते हैं ये हमारी मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक है। मैग्नीशियम एलिमेंट है, ये देखो ये रखी हुई है मैग्नीशियम, जो इस फॉर्मेट में आता है, रिबन के फॉर्मेट में, पतली पतली स्ट्रिप्स के फॉर्मेट में आता है। जैसे तुम जो एल्यूमिनियम लोगे तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है किस कंडीशन में, वायर के फॉर्मेट में मिल जाएगा, तुम्हें प्लेट की चाहिए तो शीट के फॉर्मेट में मिल जाएगा, और तुम्हें जो किचन वेयर्स लेने तो उसके फॉर्मेट जैसे चाहोगे वैसे मिल जाता है। सिमिलरली कॉपर भी, तो वैसे ही जो एमोनिया मैग्नीशियम की स्ट्रिप मिलती है, ठीक है ना, तो प्योर मेटल है। प्योर जब भी होता है, सुनो तो सही, प्योर मेटल जब भी होता है तो वो क्या आता है, इन्वायरमेंटल में ऑक्सीजन अवेलेबल, ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है हमारे पास में, 20.95% ऑक्सीजन है हमारे इन इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम की रिबन क्या करती है, हाँ ले लो। तो ये मैग्नीशियम की रिबन क्या करती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने ऊपर क्या कर लेती है, एक व्हाइट कलर की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है। हम्म, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन बात करूं एट रूम टेम्परेचर, मैग्नीशियम सॉलिड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगी और ट्वाइस ऑफ एमजीओ बनाएगी सॉलिड स्टेट। ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर, जो कि कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है, ठीक है ना, लिखा है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। इसकी सरफेस पे क्या कर लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है, ठीक है। तो फिर जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन करवाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसकी रिबन को लेकर एमरी पेपर से स्क्रब करना पड़ता है, रब करना पड़ता है, एमरी पर सैंड पेपर जो, ठीक है ना, सैंड पेपर लेके उसको ऊपर से अच्छे से क्लीन करते हैं ताकि उसके ऑक्साइड की लेयर क्या हो जाए, हट जाए। तो यहां अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो यहां देखो ये क्या है, मेरा एलिमेंट है कि नहीं है, और ये भी क्या है, एलिमेंट है कि नहीं है, और रिएक्शन करने के बाद में क्या कर दिया, कंपाउंड बना दिया। तो ये कौन सी रिएक्शन है मेरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कुछ नहीं निकलती है, कुछ नहीं निकलती है, नहीं, ठीक है, कोई डाउट है। लेकिन जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, ये इसको बर्न करता हूं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवाता हूं, बर्निंग करवाता हूं, तो क्या करती है, ये व्हाइट कलर की एस बनाती है। जलने के बाद में, जैसे हम क्या करते हैं, जो मैच स्टिक है उसको जलाते हैं, जलने के बाद में वो काला काला कार्बन बच जाता है, वैसे ही बर्निंग होने के बाद में ये व्हाइट एस छोड़ती है। एस मतलब जो अपनी राख बोलते हैं, और साथ में जब जलती है बहुत ज्यादा हीट निकालती है, ठीक है ना, और व्हाइट कलर की हीट निकालती है जिसको हम डेजी फ्लेम बोलते हैं, व्हाइट कलर, हाँ, हाँ, व्हाइट कलर की फ्लेम, फ्लेम के साथ में हीट भी तो निकलेगी, ठंडी थोड़ी ना थी फ्लेम, फ्लेम तेरी ठंडी थोड़ी ना थी, हीट निकलेगी प्लस फ्लेम भी निकलेगी। अरे भाई भावनाओं को समझो, व्हाइट फ्लेम निकलेगी विथ हीट, ठीक है ना। तो देखो ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब हम हीटिंग करेंगे इसको, तो ट्वाइस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का ट्वाइस ऑफ एमजीओ बनाएगा, वो हीट निकालेगा साथ में लाइट निकालेगा, जो हीट निकलती है वो व्हाइट डेजी फ्लेम निकलती है, ठीक है ना। हाँ, डेजी क्या होती है बता देता है, देखो जरा रिएक्शन देख लो, ये देखो, ये हमारे पास मैग्नीशियम की रिबन है, यहाँ पर ये हमारे पास स्टोव है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिप लिया है, इस स्ट्रिप लेकर इसने ऑलरेडी एमडी पेपर से या सैंड पेपर से रब कर रखा, ठीक है ना। हाँ, अभी इसको क्या करेगा, बर्न करेगा,
ठीक है ना, देखिए जरा, रुको तो सही, दिख रहा है? हाँ, वैसा मान लीजिए, बट व्हाइट डेजी फ्लेम निकलती, ठीक है ना, व्हाइट मतलब एकदम एकदम व्हाइट कलर की होती है, ठीक है ना। डेजी फ्लेम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हाईएस्ट, बहुत हाई मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ठीक है। क्या सन को तुम डायरेक्ट देख सकते हो क्या दिन में? क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज होती है। तो ये जब आपको रिएक्शन परफॉर्म करनी होती है तब आपको सनग्लासेस लगाने होते हैं। क्यों? अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज क्या है कि आपकी आईज को क्या कर देगी, या तो टेम्परेरी पेन क्रिएट कर देगी या परमानेंटली डैमेज कर देगी, ठीक है ना। अब यहां से, चलो अंदर, चलो, चलो अंदर, हम पढ़ाई कर ले, चलो चलो, ठीक है ना। तो यहां से हमें कुछ ऑब्जर्वेशन नोट किए, क्या? व्हाइट डेजी फ्लेम निकल रही है, तो मेरी पहली ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, कि कौन सी रिएक्शन है? मैग्नीशियम एलिमेंट है, ये मेरा एलिमेंट है, रिएक्शन करके क्या बना दिया? कंपाउंड। तो कौन सी रिएक्शन होगी? पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरी चीज बताइए, आप इसको एक्जोथर्मिक, बट हीट तो मैंने दी थी इसको, तभी तो बर्निंग हो। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने कम दिया है लेकिन आउटपुट कितना ज्यादा निकला है, तो वो एक्जोथर्मिक होगी। अरे तुमने गैस की, एक लाइटर से गैस जला दिया और बोल रहे हो एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक कैसे होगा? ठीक है ना, इनपुट तुम्हारी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एग्जिट हो रही है ना, हीट एनर्जी निकल रही है ना। तो ये दूसरा हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ, डेजी फ्लेम लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। थर्ड, एक्सोथर्मिक तो है, लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी तुम्हें, कंबसन में टाइप बताया था कि अगर आपकी फ्लेम के फॉर्मेट में हीट एनर्जी निकलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बर्निंग। और अगर ग्लो करेगा तो उसको स्मूदरिंग, ठीक है ना। तो ये लाइटनिंग नहीं, ग्लो करता है तब उसको स्मूदरिंग बोलते हैं, और जब बर्निंग फ्लेम निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? बर्निंग बोलते हैं। कैसे नहीं हो सकती? फ्लेम अलग अलग कलर की होती है भाई, फ्लेम के, जो तुम्हारा प्योर जो है लिथियम है, येलो कलर की फ्लेम के साथ बर्न होता है। और तुमने देखा होगा, और मैग्नीशियम जो है, सॉरी मेथेन गैस थी, वो कौन सी? ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। तो फ्लेम तो निकल रही है, यहाँ पे व्हाइट कलर की फ्लेम निकल रही है, तो फ्लेम में दिक्कत क्या है? फ्लेम निकल रही है इसलिए वो बर्निंग है, कंबंशन का टाइप है, ठीक है ना। तो थर्ड हमारे ऑब्जर्वेशन है, कंबंशन रिएक्शन, कंबंशन रिएक्शन, और उसमें भी कौन सा टाइप है? बर्निंग। क्या क्लियर हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन में दो एलिमेंट मिलकर नया कंपाउंड बना देगा। एक एग्जांपल है मैग्नीशियम रिबन, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट का एक एग्जांपल, किसका नहीं, ठीक है ना। तो उसमें नाइन्थ में भी है, नाइन्थ में भी था, नाइन्थ में भी था, तुमने पढ़ा नहीं होगा, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो वहां पे सिंपल, अगर मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, व्हाइट कलर की होती है। और जब हम उसको हीटिंग करते हैं, स्ट्रांगली हीटिंग करते हैं, तो वो क्या करती है? व्हाइट डेजियम फ्लेम के साथ बर्न होता है, और बर्न होने के बाद में लास्ट में व्हाइट कलर का एस पाउडर छोड़ देता है। ये देखो एक मिनट, ये देखो, ये देखो, व्हाइट कलर का पाउडर छोड़ देगा, तुम उसको करोगे। सिगरेट कौन पीता है? सिगरेट कोई पीता है क्या? वो एस निकलती है ना व्हाइट कलर की, वो भी वैसे पी के देख लेना ऐसा, ठीक है ना। चले आगे, कोई डाउट है? तो देखो, कंसेप्ट देखिए, व्हाई इट इज एडवाइज टू वियर आई प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के टाइम पे आपको आई प्रोटेक्शन लेयर क्यों, प्रोटेक्टिंग ग्लासेस क्यों लगाने होता है? व्हेन मैग्नीशियम रिबन इन एयर, डेजलिंग व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस।
विच कंटेन क्या होती है, अल्ट्रावोलेट लाइट्स होती है, दैट कॉजेज फोटोकेराटाइटिस। फोटोकेराटाइटिस एक, हाँ, फोटोकेराटाइटिस क्या होता है, हम एक है टेम्परेरी टेम्पररी आई पेन, ठीक है ना, और इट कैन परमानेंटली डैमेज द आई, ठीक है ना। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई ग्लासेस वियर करने पड़ेगा। कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल लिखवा देता हूं मैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हमने बात किया N2 प्लस O2, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, NO, और यहाँ पे हीट लगाना पड़ेगा, हीट, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ, ये गैस है, ये गैस है, और ये गैस है। ये एक एग्जांपल हो गया। और एक हो गया एग्जांपल करवाया था मैंने किसका, H2 प्लस N2 गैस, उसमें ये हो गया, और हमने क्या कहता 200 ATM और 500 डिग्री सेल्सियस पे Fe की प्रेजेंस में रिएक्शन है, ट्वाइस ऑफ NH3, बैलेंस कर लेते हैं। ये लो, एक एग्जांपल ये करवा दिया मैंने, एक ये करवा लिया, ठीक है ना। तो 3 एग्जांपल हो गया। पूछ लेगा कोई, सब बता देना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे ऊपर कोई डाउट है, यहां तक किसी को डाउट है? नाउ देखिए, 2020 में क्वेश्चन पूछा है, कैसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से देख लीजिए। A shiny metal M on burning give a dazzling white flame। तो ये किसकी बात कर रहा है, M मेरा क्या हो गया, मैग्नीशियम, एंड चेंज ए व्हाइट पाउडर एन मैग्नीशियम ऑक्साइड, आइडेंटिफाई एंड M बता दो मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम से रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कर लेना, बतवा दिया, ऑलरेडी करवा दिया मैंने, ठीक है ना। देखिए, नाउ नेक्स्ट है हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, ठीक है ना। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अज्यूम करते हैं कि ये ए बी करके कोई कंपाउंड है, ए बी कंपाउंड है, वो रिएक्शन करता है सी डी से और एक नया कंपाउंड बना देता है एबीसीडी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कंपाउंड, ये क्या है हमारा कंपाउंड, और ये क्या है न्यू कंपाउंड। तो कंपाउंड कंपाउंड रिएक्शन हुई ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा, वेरी गुड, वेरी गुड, क्विकलाइन, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस और साथ में हीट निकलेगी, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या इसका अनदर नाम होता है जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइन, ऊपर लिखा हुआ है क्विकलाइन और बर्नट लाइन, हाँ। इसको बर्नट लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये निकलता कैसे, जब कैल्शियम, सुनो सुनो सुन लो, इसको बर्न लाइन तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसको कैल्शियम कार्बोनेट को, जब चूना भट्टी जो होती है, ईंटों की भट्टी देखिए, ईंटों कैसे ब्रिक्स को कैसे बनाते हैं, वैसी भट्टी के अंदर इसको लाइन यानी भट्टी होती है, वहां पे इसको क्या करते हैं, हीट करता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमारा कार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्मेट में निकल जाएगा, हमारा CaO हमें मिल जाएगा। तो उसको बर्न किया जा रहा है वहां पे, इसलिए इसको बर्न लाइन बोलते हैं, लाइन यानी भट्टी, बर्न मतलब वहां, इसका इसका एक नाम क्या होता है, ब्रंट लाइन भी बोलते हैं या क्विक लाइन। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ देखो, ये मेरा क्या है, कंपाउंड है, यहाँ पे ये क्या है, वाटर, क्या है, ये भी एक कंपाउंड है, और ये एक नया कंपाउंड बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं क्या, लाइन वाटर, लाइन वाटर, या फिर इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइन,
ठीक है ना। और इसको, इसका एक और नाम है, नहीं, व्हाइट वॉश। हाँ, ठीक है, व्हाइट वॉश जो पुताई करता है, ठीक है ना। और साथ में हमारी हीट एनर्जी निकलती, हीट एनर्जी निकल रही है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक। तो ऑब्जर्वेशन क्या हो गए? एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो जरा इसके रिएक्शन, ये क्या है? वाटर है मेरे पास में, और साथ में मैंने क्या रखा है? चूना नहीं है, क्विकलाइम है। चूना चूना करते रहो, चूना लगा के लग जाएगा एग्जाम में। तो अरे तो इसको नाम से कैल्शियम, मैंने चूना नहीं बोला, इसको मैंने इसको क्विकलाइम बोला है, ठीक है ना। देखिए इसने इसको पूरी, इसको वाटर में डाल दिया, ये देखो हीट निकल रही है, एग्जिट। तो ये जो बन गया है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करके क्या कर लेते हैं, घरों में पुताई कर लेते हैं, क्या है? हाँ, ठीक है ना। तो देखिए हमारी ऑब्जर्वेशन देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत फास्ट, विग्रस। वेरी फास्ट को केमिस्ट्रिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? विग्रस रिएक्शन होगी। दूसरा, हीट इज इवॉल्व, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या नाम दिया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। वाटर बॉइल्ड अप टू फॉर्म स्टीम एंड प्रोड्यूस हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड ऐसा करके, हिसिंग साउंड क्या होता है? बबल ब्रस्ट होता है, जो वाटर बबल्स बन रहे हैं ना वहां पे, हाँ, बबल्स फॉर्मेशन होता है ना। कैसे नहीं है? अरे भाई तुम रिएक्शन नहीं देखी क्या तुमने? ये जो एक्वस बना है, ये जो फॉर्मेट में एक्वस रहते हैं, वाटर बबल्स बनता है, वाटर बबल्स रहता है, तो उसकी वजह से जब वो ब्रस्ट होता है, तो उसकी वजह से हिसिंग साउंड होता है। हाँ, जैसे इनो डालो तुम पानी में, उसमें भी जो साउंड निकलती है, वो सेम साउंड वहां का गैस रिलीज होती है। वाटर बबल ब्रस्ट होता है, उसकी वजह से हमें क्या है? हिसिंग साउंड सुनाई देती है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन देख ली, और हमने कैल्शियम क्विकलाइन की रिएक्शन देख ली। इसके अलावा चले आगे। तो देखो तुम्हारा एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉश। तो व्हाइट वॉश के लिए हम क्या यूज करते हैं? सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। देखो उसका सॉल्यूशन है, उसको व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा स्लेक लाइम नहीं है, ये हमारा क्विक लाइम है। वो बोल रहा है इसका सॉल्यूशन को तुम व्हाइट वॉश के लिए यूज कर रहे हो। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स प्लस H2O, सॉरी, एक्स है सॉलिड स्टेट में मान लेते हैं, प्लस H2O हमारा लिक्विड स्टेट में। इसका जो सॉल्यूशन आ गया, वो हमारा क्या है? CaOH का होल ट्वाइस एक्वस। इसको हमने व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं। ये बोला है मैंने, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉश। अभी क्लियर हुआ? नेम द कंपाउंड एक्स। एक्स क्या हो गया मेरा? ये है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्विक लाइन, या ब्रंट लाइन, या कार्बन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है? कैल्शियम ऑक्साइड बोल दो, या क्विक लाइन बोल दो, या ब्रंट लाइन बोल दो। ठीक है। राइट द इक्वेशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम एंड इन फर्स्ट।
अबव द वाटर, ठीक है ना, बना देना। ये रिएक्शन हो गई है, क्लियर है? कोई डाउट है, कुछ समझने में दिक्कत? चले आगे। तो सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, सोलिड कैल्शियम ऑक्साइड CaO react vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of the heat. Very good. This process is called slacking of line. इसको slack line भी बोलते हैं। Which among the following is R? दो ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, इज और आर ट्रू अबाउट द स्लैकिंग ऑफ द लाइन। तो एग्जिट हो रही है, एक्सोथर्मिक है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बी एंड सी बोथ सही है। रोहित, रोहित, हाँ सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। अरे 3 के भी रहते हैं, 4 के भी रहते हैं, जेई में तो 4 के भी रहते हैं, चारों के चारों ऑप्शन रहता है। हाँ, और तुमने बाई मिस्टेक 3 किए तो गलत, -1। अरे उसने बोला है विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, बोला है उसने कि दो एक से ज्यादा सही हो सकता है। क्लियर है क्या? कोई डाउट है? वेरी गुड। नाउ क्या हो गया? हाँ, नाउ देखिए एक और रिएक्शन करवाते हैं हम, व्हाइट वॉश, जिसको हमने क्या बोला है, व्हाइट वॉश भी बोलते हैं, लाइम वॉश भी बोलते हैं और लाइम वाटर भी बोलते हैं इसको, और लाइम वाटर भी बोलते हैं और साथ में स्लैक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, सुन लो भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, वो क्या आती है हमारे इन्वायरमेंट में, जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, जो कि कितना है 0.03% है। तो जब हम कमरे की पुताई कर देता है तो वहां इन्वायरमेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद में वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है, और साथ में वाटर लिक्विड के फॉर्मेट में निकलता है जो इवोपरेट हो जाता है। तो शायद तुमने कभी नोटिस किया हो, जिस घर में पुताई होती है वहां जाना, आपको ह्यूमिडिटी फील होती है, वो इसीलिए क्योंकि वहां मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है, इसकी वजह से लिक्विड लिक्विड निकलता है, वो इवोपरेट होके बाद में उसमें चला जाता है। हाँ बोलिए। अभी भी यूज होता है, पुराने गांव में चले जाओ तो वहां पे भी यूज करता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन। आप पैसे वाले हो गए हो तो पेंट करवाओ, और जो गरीब है तो वो व्हाइट वॉश करेगा, ठीक है ना। हाँ, हाँ तुम्हारा कंडीशन है कि वेपर में नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा है, वेपर इवोपरेशन और बॉइलिंग पता है ना। वेपर जब बनेगी जब का 100 डिग्री के सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर मिलेगा, तो तुम यहाँ वेपर नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल रूम टेम्परेचर है बिलो 100 डिग्री में अगर वाटर बनता है तो वो इवोपरेट होकर उड़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। और ये क्या करता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट शाइनी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है सूखने के बाद में, इसलिए व्हाइट वॉश के बाद आपके घर क्या होने लगता है, चमकने लगता है। क्यों नहीं, ये कॉम्बिनेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है, दोनों मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, वो तो उड़ गया ना। नहीं 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 नहीं, ये भी होगा, ये उड़ जाएगा, आपको मिलेगा नहीं, उड़ जाएगा, लिख सकते हैं ना। हाँ, हाँ, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके कई सारे नाम है जिसके नाम से आप जानते हो। इसको कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल लैंग्वेज में मार्बल बोलता है, चौक बोलता है, लाइम स्टोन बोलता है, और एग सेल जो बने होते हैं वो भी इसी के होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो एग्जाम में आपको ये तीनों दे सकता है कि एग सेल बना हुआ है मतलब वो इसकी बात कर रहा है, लाइम स्टोन बोल रहा है मतलब इसकी बात कर रहा है, चौक और मार्बल भी बोल दिया मतलब वो इसकी बात कर रहा है, सी तरीके। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बोला ना, एक कंपाउंड ले लिया और उसके साथ में व्हाइट डेजलिंग फ्लेम बन रही है, तो वैसे ही कुछ बोल देगा। एक कंपाउंड लिया था मैंने, जिससे मैं क्या करता हूँ, ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उसके आगे कहानी स्टार्ट कर दी।
क्लियर है? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हाँ, कोई डाउट है क्या? चले आगे। चलिए तो देखिए, व्हाट डू यू थिंक, तो बताओ जरा, अभी मैंने दो रिएक्शन पढ़ाई, कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ाई है ना? हाँ, एक तो जिंक को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाए तो रिएक्शन करते क्या खतरनाक हीट निकल रही थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। और अभी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया, उसमें भी खतरनाक हीट निकल रही थी। तो हाँ, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, देखा हमने पढ़ा है, सही बोल रहे हो, वेरी गुड। क्योंकि एक रिएक्शन मैंने वहां पे वो भी करवाई थी, नाइट्रस वाली, नाइट्रस ऑक्साइड की, वहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना? तो यहाँ पे ने नो, नॉट ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, दे कैन बी एंडोथर्मिक टू। एग्जांपल ले लो, यहाँ पे जो हीट थी वो लाइटनिंग एनर्जी है, कन्वर्ट होगा। द अबव रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द हीट एनर्जी इज प्रोवाइड थ्रू द लाइटनिंग। बताइए जरा, किसी को कोई दुख तकलीफ है यहाँ तक समझने में? कोई डाउट? तो तीन रिएक्शन पढ़ाइए, पढ़ लेना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता ही है, कई जगह बार देखा है, घर पे चूना पत्थर मिलाते रहते हो तुम लोग। मैग्नीशियम का दिखाई दिया, वो एक याद करनी है, ठीक है ना? वो भी ज्यादा कुछ नहीं है, MgO। Mg पता है ऑक्सीजन का O2 होता है, उधर बढ़ के MgO हो गया, ठीक है ना? चले आगे, वेरी गुड। नाउ हेडिंग डालिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डिकम्पोजिशन क्या है, जो कॉम्बिनेशन का उल्टा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? एक एनालॉजी बताता हूँ, ठीक है? कोई कपल हो तो वो इजीली सेपरेट होंगे क्या? नहीं होंगे। या तो पेरेंट्स उनको क्या करना पड़ेगा, अपना फोर्स लगाना पड़ेगा या एनर्जी देनी पड़ेगी उनको। सिमिलरली यहाँ पे भी एक कंपाउंड है, वो इजिली ब्रेक नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता, तो आपको क्या देना पड़ेगा? एनर्जी, उसको क्या करने के लिए? ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना? हाँ, बताया मैंने बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसे होती है, एंडोथर्मिक होती है। बट यहाँ पे देखेंगे, सुन लो, ठीक है ना? तो देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर एलिमेंट, और कंपाउंड एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड। अब वो एनर्जी किसके फॉर्मेट में हो सकती है आपके? या तो हीट हो सकती है, या इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, या सनलाइट हो सकती है, ठीक है ना? तो जैसे कि रिप्रेजेंटेशन करें, ए बी कंपाउंड है, मैंने हीट एनर्जी दिया तो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है ना? मैंने सनलाइट दी, इलेक्ट्रिसिटी दी तो ब्रेक डाउन हो गया, और सनलाइट दी तो ब्रेक डाउन हो गया। अब जो ब्रेक डाउन एलिमेंट में ब्रेक डाउन हो सकता है या फिर कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो सकता है। अब यहां डिपेंड्स करता है कि आपने एनर्जी किस मोड में दी है। अगर मैंने हीट दिया है तो उसको हम बोलते हैं थर्मोलाइसिस। अगर मैंने हीट एनर्जी प्रोवाइड की है तो उसको हम बोलेंगे क्या? एनर्जी सप्लाइड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर मैंने हीट दिया तो उसको थर्मोलाइसिस बोलेंगे। थर्मो यानी होता है हीट, और हीट यानी लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो अगर मैं हीट एनर्जी देकर ब्रेकडाउन कर रहा हूं तो उसको हम क्या क्या बोलेंगे? थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन या थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वहीं पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी, हाँ बोलिए। हाँ, लिखा हुआ। या फिर मैंने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी दी दी है, तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे या इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और वहीं पे अगर सनलाइट दे दी तो उसको फोटोलाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोलाइसिस मतलब सनलाइट। हाँ, फोटो का मतलब लाइट। कंबंसन नहीं, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबंसन, एडिशन। मैंने कॉम्बिनेशन एंड सिंथेसिस बताया था मैंने। तो वहां पे क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के मिलके सी से कॉम्बिनेशन होके शुगर बनाती है।